प्यारे बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर देते हैं। अध्याय 9। प्रभु ईसा ने हमें क्षमा करना सिखाया। शुरू करते हैं एक प्रार्थना के साथ। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी क्षमा और दया का पाठ पढ़ने के लिए आज मौजूद हैं। विशेष रूप से आपने क्रूस पर अपना जीवन समर्पित करते हुए जो क्षमा की पाठ सिखाया है, उसके प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा प्रदान करने की कृपा एवं अनुग्रह प्रदान कीजिए। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार हमें क्षमा करनी चाहिए। क्षमा का प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं अपने जीवन से परिचय दिया है। क्रूस पर अन्यायपूर्ण दुख सहते समय और यहाँ तक कि अपने मृत्यु के तुरंत पहले तक उन्होंने अपने अन्याय करने वालों को क्षमा प्रदान करते हुए बताते हैं, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह उनकी हंसी उड़ाने वालों को पर भी और हर प्रकार की अत्याचार करने वालों को भी दिल से क्षमा किया है। उसी प्रकार प्रभु ने एक नई शिक्षा यहाँ बस शुरू कर देते हैं। क्या है प्रभु की नई शिक्षा? प्रभु के समय के पहले तक बताए जाते थे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने बताया कि हम लोगों को जो हमारे साथ अन्याय करते हैं उन्हें क्षमा करनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 39 से 41 तक पद संख्या में प्रभु ईसा मसीह बताते हैं, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसका सामने कर दो, और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस पर चले जाओ। प्रभु ईसा मसीह ने बताया कि हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करनी चाहिए। उसी प्रकार हम परमपिता परमेश्वर के संतान बन जाओगे। उन्होंने बताया संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 46 से, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या ठेकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों से ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? प्रभु ईसा मसीह यही चाहते हैं कि हम दूसरों से क्षमापूर्वक व्यवहार करें। प्रभु ईसा मसीह की नई शिक्षा यही है, जो शत्रुओं से हम दिल से क्षमा प्रदान करें। प्रभु ईसा मसीह ही बताते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु ईसा मसीह ने और भी बताया कि हमारी जो क्षमा है वह असीम होना चाहिए, उसका किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। संत पेत्रुस जब भी प्रभु ईसा मसीह से पूछा, अगर मेरे भाई मेरे खिलाफ पाप करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक। प्रभु ईसा मसीह ने जवाब दिया, 7 नहीं 70 गुना 7 बार तक, जिसका तात्पर्य यही है कि किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए जब अपने भाइयों को क्षमा करते हैं। प्रभु ईसा मसीह आगे अपने जीवन में जब आदर्श प्रार्थना के रूप में हे स्वर्ग पिता प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाई, उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात क्षमा के बारे में बताया है। वह यही है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे पाप और अपराध क्षमा करना। प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं कि हम लोग
जब अपने भाइयों को, अपने बहनों को दिल से क्षमा करें, तब ईश्वर भी हमारे पाप क्षमा कर देते हैं। उसके लिए एक दृष्टांत भी प्रभु ने बताया। एक धनी के एक कर्जदार, लाखों रुपए का कर्जदार निकला। उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसे उस धनी के सामने पेश किया गया, उन्होंने अनुनय विनय करता रहा कि मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। उनके अनुनय विनय सुनकर उस धनी को, या ये कहो राजा को, उन पर तरस हो आया और उनके सारे कर्ज माफ कर दिया गया। जब वह बाहर निकला तो उन्होंने अपने एक सग सेवक से मिला जो उन्हें कुछ 100 रुपये का कर्जदार निकला था। उनको देखते ही इस सेवक ने उस सग सेवक का गला घोंटते हुए उनका कर्ज चुकाने के लिए बाध्य किया। उस सग सेवक ने दिल से उनसे प्रार्थना की, अपेक्षा की कि मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, उसे बंदीगृह में डाल दिया। यह सब सुनकर उस धनी यानी उस राजा को बहुत क्रोध हुआ और उसने उस सेवक को तब तक जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी ना चुका दे। इस उदाहरण के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे सारे पाप और गुनाह को क्षमा प्रदान करते हैं, इसके बाद अगर हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को दिल से क्षमा नहीं प्रदान करते हैं, तो ईश्वर हमारे पापों को भी क्षमा प्रदान नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, मत्ती के सुसमाचार 18वां अध्याय 35वां वाक्य, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही एक आदर्श है कि उन्होंने ना सिर्फ शिक्षा दी है, ना सिर्फ उन्होंने बताया है, घोषणा की है कि हमें क्षमा करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने शत्रुओं को प्रेम करते हुए हम कई बार देखते हैं। जब फरीसी और सदूकी लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ अभियोग लगाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए उनको दिल से क्षमा करते हैं। जब यूदास 12 में से एक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया, तो उन्होंने भी यूदास को मित्र बुलाया है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में यही सबक सिखाया कि हमें हर एक से क्षमा देनी चाहिए। हमारे पवित्र बलिदान के विधि में भी हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने बताया, अगर तुम बलिवेदी की ओर जाते समय तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कुछ है, तो बलि वस्तु वहीं छोड़कर सबसे पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना, उसके बाद आकर बलि चढ़ाना। आज भी पवित्र बलिदान में विशेष रूप से मेल मिलाप की जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, विशेष रूप से शांति का जो अभिवादन है और साथ ही साथ परम प्रसाद के पहले की जो घोषणा प्रार्थना है मेल मिलाप का, ये दोनों प्रार्थनाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बलिदान में भाग लेने से पहले अपने भाई, अपने बहन और जिस किसी भी से भी शत्रुता है उनको क्षमा करनी चाहिए। तब जाकर हमारा पवित्र बलिदान पूर्ण होते हैं, अर्थवान होते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से उस क्षमा की सबक सीखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, अब हमारा ये अध्याय समाप्त हो चुके हैं।
हम देखते हैं इनके सवालों का जवाब। पहला सवाल यही है, ईसा ने शत्रुओं के प्रति प्रेम का आदर्श कैसे दिया? प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर मृत्यु को अपनाने से पहले तक जितने भी लोग उनको कोड़े लगवाए, उनके सिर पर मुकुट पहनाए, उन पर भाला मारा, सभी लोगों को क्षमा प्रदान करते हुए यही प्रार्थना किया, पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने क्षमा का पाठ वहां बस सिखाया। दूसरा सवाल, पेत्रोस ने ईसा से पूछा कि बुराई करने वालों से कितनी बार माफ करना चाहिए? ईसा ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? प्रभु ईसा मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें बेहद क्षमा करनी चाहिए। पेत्रोस से उन्होंने बताया 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार तक हमें क्षमा करनी चाहिए, यानी असीम क्षमा हमें दिखानी चाहिए। तीसरा सवाल, दुष्ट सेवक ने अपने सख्त सेवक को क्षमा नहीं किया था। इस दृष्टांत द्वारा ईसा हमें क्या संदेश देते हैं? प्रभु ईसा मसीह हमें यही संदेश देते हैं, यदि हम अपने भाइयों को दिल से क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमारे पापों को भी क्षमा नहीं करेंगे। 14 सवाल, जब हम पवित्र बलिदान अर्पित करने आते हैं, यदि वहाँ हमें याद आती है कि किसी को हमारे विरुद्ध कुछ है, तो हमें क्या करना चाहिए? ईसा क्या सिखाते हैं? पवित्र बलिदान अर्पित करने आते समय यदि हमें याद आए कि हमारे भाई को हमारे खिलाफ कुछ है, तो हमारी भेंट वहां बलिवेदी के सामने छोड़कर पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करना, फिर आकर भेंट ईश्वर को चढ़ाना है। 5वां सवाल, पवित्र बलिदान में कौन सी प्रार्थना मेल मिलाप की याद दिलाती है? पवित्र बलिदान में शांति का अभिवादन की जो प्रार्थना है और इसके साथ साथ परम प्रसाद के पहले मेल मिलाप की जो घोषणा प्रार्थना है, ये दोनों हमें याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ पवित्र मिसा में भाग लेना है। आइए बच्चों, आज हमने देखा है कि प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार क्षमा की पाठ पढ़ाया और साथ ही साथ उस क्षमा को अपने जीवन में करके दिखाया। हम सभी के लिए एक आदर्श जीवन के रूप में प्रभु ईसा मसीह का जीवन हम सभी के लिए एक नमूना है। आइए हम उस क्षमा को अपने जीवन में उतारें। जय यीशु।